Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel टेक ज्ञान। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों ने थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, पाइथन एग्जीक्यूशन वेज। ओके, आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हम पाइथन को कितने तरीकों से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ओके, फिलहाल में हम थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाएंगे और फर्दर वीडियोज में हम इस पे प्रैक्टिकल्स के बारे में जानेंगे, कोड लिखेंगे तब समझेंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट techgyan.rf.gd। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो टॉपिक है पाइथन एग्जीक्यूशन वेज। तो मेनली तरीके तो बहुत हैं, बट बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ 5 तरीकों के बारे में कि हम पाइथन को कुछ 5 तरीकों से एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है कमांड लाइन विंडो। सेकंड है आइडियली। आइडियली स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके बारे में पढ़ रहे होंगे अभी। नोट पैड या नोट प्लस प्लस से भी हम पाइथन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, पाईचार्म से भी करा सकते हैं और VS कोड से भी करा सकते हैं। ओके, तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट है कमांड लाइन विंडो। जैसे ही हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, पाइथन के इंस्टॉलेशन के टाइम ही बाय डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन विंडो अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। ओके, ऐसा समझिए कि ये पाइथन के साथ इनबिल्ड है। क्लियर? यहाँ पे लिखा भी है व्हेन वी इंस्टॉल पाइथन इट प्रोवाइड्स द पाइथन प्रॉम्प्ट, और इसको हम पाइथन शेल कहते हैं। ओके, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, पाइथन शेल होती क्या है? तो आप बोल सकते हैं व्हेन वी इंस्टॉल पाइथन देन इट प्रोवाइड्स ए पाइथन प्रॉम्प्ट नोन एज पाइथन शेल। ओके, इन दिस वी कैन राइट पाइथन प्रोग्राम एंड कैन एग्जीक्यूट। हम इसमें पाइथन के कोड को लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं, राइट? अब एक बात और, कि हमें कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खोलने के तरीके मालूम होने चाहिए, राइट? तो पहला तरीका है सीएमडी से। सीएमडी इन द सेंस कि विंडोज प्लस आर क्लिक करें और कमांड प्रॉम्प्ट खुले और वहां पे आपको टाइप करना होगा पाइथन। ओके, अभी हम इसको देखते हैं। फिर एक और तरीका है कि हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें राइट में लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर ऑल प्रोग्राम सर्च करें और उसमें पाइथन 3x कहीं दिखेगा, उस पर क्लिक कर दें तो कुछ ऐसी विंडो खुलेगी, एक ऐसी छोटी सी, और उस पर ऐसे 3 तीर बने होंगे और ये तीर बन की मतलब समझिए पाइथन सेल एक्टिवेट हो चुका है। अगर कमांड प्रॉम्प्ट भी खुल रहा होता है इस तरह, लेट्स सपोज इट्स कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे ही आप सीएमडी को ओपन कर रहे होंगे कुछ ऐसा खुलेगा, राइट? और आपको बस इसमें एक बार लिख देना है पाइथन। ओके, और जैसे ही आप पाइथन लिख के हिट कर रहे होंगे तो हिट करते ही एक जैसे यहाँ पे एरो है ऐसे ही 3 एरो बन जाएंगी। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही पाइथन सेल को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। पाइथन सेल को एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं, कमांड लाइन से और फिर एक की स्टार्ट में जाएँ, ऑल प्रोग्राम पे जाके पाइथन 6 पे क्लिक करें और प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ओके, और पहचानें कैसे कि ऐसे 3 एरोज बनी होंगी सीक्वेंसली। अब अगर पाइथन सेल ओपन कर लिया है तो पाइथन सेल को क्लोज करना भी तो आना चाहिए। तो अगर आपको जब भी पाइथन सेल को क्लोज करना हो तो आप ये कमांड लिख दीजिए एग्जिट और ब्रैकेट्स क्लोज, देन ऑटोमेटिकली जो पाइथन सेल होगी ओपन हुई वो बंद हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है आइडियली। मैंने कहा कि इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्लियर? ये भी क्या है, एक क्या एडिटर है। ओके, ये भी बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। एक अंतर है कमांड प्रॉम्प्ट विंडो और आइडियली में कि उसमें कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता कोड, इसमें कॉपी पेस्ट का फीचर अवेलेबल है। ओके, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो वाइट होता है। इसको भी स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है। आप स्टार्ट, सॉरी स्टार नो स्टार्ट, स्टार्ट पे क्लिक करके और आईडीएलई पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगी और सेम ऐसा ही सीक्वेंशियल में 3 एरो दिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि क्या पाइथन सेल एक्टिवेट हो चुका है। ओके, तो हम आइडियली के थ्रू भी कोड को रन करा सकते हैं और सेम वही तरीका है कि हमें हमें अगर यहाँ पे भी इसे भी बंद करना हो तो टफ नहीं है, सिंपल। अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को क्या लिखना है, बस एग्जिट। क्लियर?
ओके, अब बढ़ते हैं नोटपैड प्लस प्लस से। इससे भी ईजी है, टफ नहीं है, बट बेसिकली लोग इसका यूज नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, अभी आगे देख रहे होंगे। बट फिर भी एक बार हम ओवरव्यू समझ लेते हैं, क्विक ओवरव्यू, कि नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस पे कैसे कर रहे होंगे। तो सिंपल है कि आप जो भी फाइल खोल रहे हैं नोटपैड में, आपको उसमें प्रोग्राम लिख दिया, आपको प्रेस शिफ्ट को प्रेस करना है और राइट क्लिक करना है। शिफ्ट को प्रेस किए हुए राइट क्लिक जैसे ही कर रहे होंगे, पावर सेल ओपन हो जाएगी और फिर वही है, जैसे पिछले टॉपिक पे हमने समझा। ओके, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। मान लीजिए आपने एक फ़ोल्डर बनाया, राइट? वो फ़ोल्डर डी ड्राइव में बनाया, उसमें एक फ़ाइल है, उसमें कोड लिखा, कोड को सेव किया, रन कराने का तरीका ये है। ओके, कमांड से भी खोल सकते हैं आप, डी कॉलन फिर बैक स्लैश एरो, फ़ोल्डर का नाम लेट सपोज़ पाइथन है, तो पाइथन स्लैश फाइल का नाम क्या है, जो भी हो, एंटर करेंगे तो फिर वही खुल जाएगा। क्लियर? अब आते हैं पाईचार्म। पाईचार्म जो है ये स्पेशली, ये भी एक कोड एडिटर है। ओके, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है पाइथन के लिए। ओके, इसको हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये नहीं कि पाइथन को इंस्टॉल किया तो ये हो जाएगा, नहीं, वी हैव टू इंस्टॉल इट मैनुअली। ये हमें ऑटो कंपाइलेशन का फीचर प्रोवाइड कराता है और यही इसे सबसे अलग बनाता है। ओके, एक ड्रॉबैक है इसका कि अगर हम चाहें कि पाईचार्म में वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर सकें तो इट इज़ इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, लेकिन फ्री वर्जन में हम वेब डेवलपमेंट की सर्विस नहीं ले सकते। पाईचार्म वेब डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड कराता है, बहुत अच्छी कराता है, बट पेड वर्जन में। ओके, तो अगर आप ये सोचते हैं, आप फ्रेशर हैं और आप सोच रहे हैं कि फ्री वर्जन में हम वेब डेवलपमेंट करें पाईचार्म में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, और ये बेस्ट कोड एडिटर माना जाता है पाइथन के लिए क्योंकि ये स्पेशली पाइथन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ओके, और द लास्ट एंड द मोस्ट ट्रेंडिंग वन इज़ वीएस कोड। ओके, ये भी कोड एडिटर है, इसका पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, जो आज के टाइम में मोस्ट डिमांडिंग और ट्रेंडिंग चल रहा कोड एडिटर है। हम यहाँ पे भी हमें इसको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है और एक्सटेंशंस रिक्वायर्ड होती हैं। हमें जो एक्सटेंशन चाहिए होंगे, एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर देंगे, तो वो हमें लेट सपोज कि हमें प्रिंट कराना है, हेलो प्रिंट कराना है। ओके, और हमने एक्सटेंशन डाल दी पाइथन की, पाइथन से एक्सटेंशन डाल दी, हमने अगर टेम्पलेट में लिखा पाइथन, ऐसे ऐसे लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके आगे हमें क्या लिखना है, तो उसका सिंटैक्स प्रोवाइड कराया जाता है कुछ इस तरह। ओके, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये एडवांटेज है एक्सटेंशन का कि वो हम एक वर्ड लिखेंगे ना, तो वो उसके आगे हमें क्या लिखना है उसका सिंटैक्स प्रोवाइड करा देता है और ये हमारा लॉट ऑफ टाइम सेव कराता है, मिस्टेक्स को बचाता है, मिस्टेक्स होने से अवॉइड कराता है। ओके, तो ये थे कुछ हमारे VS कोड, पाईचार्म, आईटीएलई, कमांड विंडो, एटीसी, ये सब क्या है, कुछ एग्जीक्यूशन करने के तरीके पाइथन को। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।